उठो कालू, सब दाना लेने चले गए हैं। एक तुम ही हो जो अभी तक सोए हुए हो। उठो और जाकर दाना लेकर आओ। दाना लाने की क्या जरूरत है, जाकर किसी पक्षी से दाना मांग कर खा लेंगे। अब कोई पक्षी हमें दाना नहीं देता। कल मैं तोते से दाना लेने गई तो उसने मुझे आगे से इतनी बातें सुनाई। आज तो तुम ही दाना लाओगे। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ, चैन से सोने भी नहीं देती मुझे। कालू कौवा गुस्से में घर से निकलता है। वह इधर उधर उड़ता है लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। पता नहीं बाकी पक्षी कहाँ से दाना ले आते हैं, मुझे तो कभी इस जंगल से दाना नहीं मिला। कालू कौवा उड़ते उड़ते घने जंगल में चला जाता है। घने जंगल में कालू कौवे को किसी के रोने की आवाज आती है। कालू कौवा आवाज का पीछा करता है। वो देखता है कि एक चुड़ैल एक पेड़ के नीचे फंसी हुई है। चुड़ैल कालू कौवे को देखकर कहती है, मेरी मदद करो कौवे, मुझे इस पेड़ से बाहर निकालो। तुम तो चुड़ैल हो, तुम तो खुद ही इस पेड़ से बाहर निकल सकती हो। मैं अपनी जादुई छड़ी के बिना कुछ नहीं कर सकती। इधर कहीं देखो, मेरी जादुई छड़ी तुम्हें नजर आ जाएगी। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मेरा तो ऐसे समय जाया हो रहा है, मुझे अभी दाना भी ढूंढना है। तुम मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी कि तुम्हें कभी भी दाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाना खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है, मैं अभी तुम्हें तुम्हारी छड़ी ढूंढ कर देता हूँ। कालू कौवा इधर उधर देखता है। फिर उसे नदी के किनारे चुड़ैल की छड़ी नजर आती है। कालू कौवा वो छड़ी उठाकर चुड़ैल को देता है। चुड़ैल जादू के जरिए पेड़ से बाहर निकल आती है। अपना वादा याद है ना? हाँ हाँ याद है। चुड़ैल जादू करती है और एक तेज रोशनी से एक चैन से बंधी हुई घड़ी बाहर निकल आती है। ये लो, ये जादुई घड़ी है। इस चेन को पकड़कर तुम जिसके सामने ये घड़ी हिलाओगे वो तुम्हारे वश में आ जाएगा। फिर तुम जो काम करवाना चाहो उस पक्षी से करवा सकते हो। चुड़ैल वो घड़ी कालू कौवे को देकर वहाँ से गायब हो जाती है। कालू कौवा खुशी खुशी वो घड़ी लेकर जा रहा था। रास्ते में उसे कबूतर घोंसले में बैठा हुआ मिल जाता है। तुम्हें दाना मिल गया? नहीं, अभी तक नहीं। मैं थक कर वापस आकर बैठ गया हूँ, लेकिन तोते को दाना मिल गया है। अच्छा, तो फिर जाओ और उससे मेरे लिए दाना लेकर आओ। मैं क्यों ऐसा करूँ? कालू घड़ी की चेन पकड़ता है और घड़ी को कबूतर के सामने हिलाता है। सुनो, मैं तुम्हारा आका हूँ और तुम मेरे गुलाम। मैं जो भी कहूँगा तुम वही करोगे। कबूतर उस घड़ी के जादू से कालू के वश में आ जाता है। क्या आदेश है मेरे आका? जाओ, जाकर तोते का सारा दाना उठा लाओ और अगर वो दाना ना दे तो उसकी अच्छी तरह पिटाई करना। जो आदेश मेरे आका। कबूतर उड़ता है और तोते के घोंसले में जाता है। मुझे अपना दाना दो। कबूतर यार, अगर आपको अभी दाना नहीं मिला तो मैं थोड़ा सा दाना आपको दे देता हूँ। मुझे अपना सारा दाना और फल दो। लेकिन क्यों? जल्दी दो, कालू आका को भूख लगी है। कबूतर यार, वो कालू एक नंबर का आलसी पक्षी है, वो जरूर आपके पास दाना मांगने आया होगा। हम दोनों कालू के पास जाते हैं और उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। तुम मेरे आका को मारोगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कबूतर तोते की खूब पिटाई करता है और तोते का सारा दाना और फल उठाकर ले जाता है। तोता बहुत रोता है। ये कबूतर को क्या हो गया है? ये कालू को आका आका क्यों कह रहा है? कबूतर सारा दाना और फल लेकर कालू कौवे के पास जाता है। चले मेरे आका, वाह वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम एक अच्छे गुलाम हो। अब ये सारा दाना उठाकर मेरे घर लेकर आओ। जो आदेश मेरे आका। कबूतर सारा दाना और फल उठाकर कालू कौवे के साथ उसके घर जाता है। कौवे के घर दाना रखकर कबूतर वापस चला जाता है। गोरी तो इतना सारा दाना देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, ये इतना दाना, इतने फल, ये सब कहाँ से ले आए हो कालू? कालू गोरी को चुड़ैल की सारी बात बताता है। मुझे पता था मेरा कालू हीरा है, हीरा। अब तो दाने की कोई चिंता नहीं, अब तो रोज ही दाना खाएंगे। रोज एक पक्षी को अपना गुलाम बनाएंगे और हम दोनों उससे अपने सारे काम करवाएंगे। फिर वो दोनों मिलकर तोते का दाना और फल
मज़े ले लेकर खाते हैं और खूब हंसते हैं। तोता रोता हुआ रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे आज कबूतर ने बहुत मारा, बहुत ज्यादा मारा है कबूतर ने मुझे। लेकिन तोते भैया, कबूतर ने ऐसा क्यों किया है? वो कह रहा था कि जल्दी दाना दो, कालू आका को देना है। मैंने उसे कहा कि हम कालू की जाकर पिटाई करते हैं। पता नहीं उसे किस बात का गुस्सा आ गया और उसने मेरी ही पिटाई शुरू कर दी। कालू कफे ने जरूर कबूतर को डराया होगा, वरना कबूतर कालू को आका क्यों कहेगा। आप चुप कर जाएं, हम दोनों कबूतर को जाकर समझाएंगे। मेरे पास तो अब दाना भी नहीं है, मैं क्या खाऊंगा? आप चिंता ना करें, मैं आज दाना थोड़ा ज़्यादा ले आई थी, आप मुझसे दाना ले जाएं। फिर रानो चिड़िया अपना लाया हुआ दाना निकालती है और उसमें से थोड़ा सा दाना तोते को देती है। ये लें, ये आप रख लें। धन्यवाद रानो चिड़िया, अगर आज आप मुझे दाना ना देती तो मैं तो भूख से ही मर जाता। तोता दाना लेकर वहाँ से उड़ता है और अपने घोंसले में वापस जाता है। वो दाना खाता है और सो जाता है। कालू जी, उस रानो चिड़िया के घोंसले में मीठे मीठे आम हैं। कल जब मैं उसे एक आम लेने गई तो आगे से मुझे कहती है कि खुद जाकर तोड़ लाओ। कल फिर से किसी पक्षी को कहकर रानो चिड़िया से वो आमों की बोरी छीनिएगा। तुम चिंता ही ना करो, कल मैं तोते के पास जाऊंगा और उसे अपने वश में करूंगा। वो तोता तो रानो चिड़िया का पक्का दोस्त है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके वश में आए ही ना। इस घड़ी का जादू बहुत पक्का है, तुम देखना, जैसे ही मैं जादू तोते पर करूंगा वो मेरी सारी बातें मानेगा। जैसे आज कबूतर ने मेरी बात मानी है और तोते की पिटाई करके सारे फल उठा कर ले आया, वैसे ही हम दोनों कल रसीले रसीले आम खाएंगे। दोनों कौवे खूब हंसते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। आलसी कालू कौवा कोई काम धंधा ना करता था। अब तो उसकी पत्नी गोरी कौवी भी उससे बहुत तंग आ गई थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, तुम्हारे साथ साथ मैं भी भूखी मरूंगी। जाओ और कोई काम धंधा कर लो। क्या काम करूं? मुझे कोई काम मिलता ही नहीं है। सभी पक्षी कोई ना कोई काम करते हैं, एक तुम हो कि तुम्हें कोई काम ही नहीं मिलता। मैं आज ही तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढ कर आती हूँ। ठीक है, तुम मेरे लिए कोई काम ढूंढो और मैं कल से काम पर चला जाऊंगा। फिर कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी अपने पति के लिए कोई काम ढूंढने घर से निकलती है। चिड़िया बहन वो हर समय घर में सोया रहता है। मैं जब भी काम करने का कहती हूँ तो आगे से कहता है कि मुझे कोई काम मिलता ही नहीं है। आप कबूतर के पास जाएं, उसका चाय का होटल है। मुझे पूरा विश्वास है कबूतर आपके पति को काम पर रख लेगा। फिर गोरी कौवी कबूतर के होटल की तरफ जाती है। देख लो गोरी, अगर आपका पति कालू कौवा काम अच्छे से करेगा तो मैं उसे अपने पास रख लेता हूँ। करेगा कबूतर भैया, क्यों नहीं करेगा। मैं कल ही उसे आपके पास काम पर भेज दूंगी। फिर ऐसे गोरी कौवी खुशी खुशी घर वापस चली जाती है। तो क्या अब मैं जूठे चाय के बर्तन धोऊंगा? कालू जी, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत करने में क्या शर्म। आप कल से काम पर जाएं और अगर कोई दूसरा काम मिले तो फिर वो कर लेना। ऐसे दूसरे दिन कालू कौवा ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी के कहने पर काम पर चला जाता है। अगर काम अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। अच्छा ठीक है, ज्यादा बातें ना सुनाओ, काम बताओ काम। वो सामने बर्तन पड़े हैं, जाओ और जाकर बर्तन साफ करो। कालू कौवा क्या जाने काम कैसे करते हैं। वो एक बार कबूतर को देखता और एक बार गंदे बर्तनों की तरफ।
मर जाऊंगा मगर मैं ऐसे गंदे बर्तन साफ नहीं करूंगा। कुछ ऐसा करता हूँ जो ये कबूतर मुझे खुद ही यहाँ से भगा दे। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा दो नए कप तोड़ देता है। कप टूटने की आवाज सुनकर चाचा कबूतर भी वहां आ जाता है। बेशरम आवारा कव्वे, मेरे नए कप तोड़ दिए तुमने। अंधे हो क्या? मुंह संभाल कर बात करो मोटे चाचा कबूतर। अगर तुम मुझसे बड़े ना होते तो अभी तुम्हारी अकड़ निकाल देता मैं तुम्हारे जैसे आवारा के मुंह नहीं लगना चाहता। वो तो तुम्हारी पत्नी रो रही थी, मुझे उस पर दया आ गई। भाग जाओ यहाँ से और फिर कभी मेरे होटल के पास से भी ना गुजरना। यही तो कालू कौवा चाहता था। वो कुछ बोले बिना तुरंत वहां से घर वापस चला जाता है। ये क्या काम है? अभी तो आधा दिन भी नहीं गुजरा और तुम अभी से घर आ गए हो। निकाल दिया उसने मुझे काम से। 2 कप क्या टूटे, बातें ही सुनाए जा रहा था वो चाचा कबूतर। काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुमने कोई काम ना किया, मैं भी अपने भाई के पास अपने मैके चली जाऊंगी। गौरी प्लीज मुझे भी साथ ही ले जाना, कम से कम भोजन तो मिलेगा। दूसरे दिन गौरी कवि मिठू तोते से बात करती है। मिठू का आमों का बाग था। मिठू भाई, मेरे पति को अपने आमों के बाग में रख लें, चाहे तनख्वाह थोड़ी कम ही दे देना। ऐसा ना हो कि तुम्हारा पति कालू कौवा मेरा नुकसान ही करे। नहीं नहीं भाई जी, वो अब दिल लगाकर काम करेगा। मैंने समझा दिया है उसे। तो फिर आज ही उसे काम पर भेज दो। गौरी कवि ये सुनकर बहुत खुश होती है और घर वापस जाती है। कालू कौवा अभी तक सोया हुआ था। उठो कालू और काम पर जाओ, मैंने मिठू से बात कर ली है। एक हर समय तुम्हें मेरे काम की ही चिंता रहती है। क्या काम करूँगा मैं मिठू के आमों के बाग में? तुम काम पर जाओ, मिठू आपको सब समझा देगा। कालू जानता था कि अब उसे काम पर जाना ही होगा। फिर कालू कौवा घर से निकलता है। रास्ते में जाते हुए वो सोच रहा था कि ऐसा क्या करे कि मिठू उसे काम से हटा दे। कौवा मिठू के बाग में पहुंच जाता है। जी मिठू जी, बताएं क्या काम करना है मुझे? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैं तुम्हारा नौकर और तुम मालिक हो। गरीबी में भी कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती हैं। आप काम बताइए, काम, बाकी बातें छोड़ें। पक्के पक्के आम तोड़कर इस टोकरी में डालो और हाँ, सारे आम खा न जाना, केवल एक आम तुम खा सकते हो। काम बताकर मिठू वहाँ से चला जाता है। हाँ, ये ठीक है। ऐसे तो मिठू आज ही मुझे यहाँ से भगा देगा। फिर कालू कच्चे कच्चे आम तोड़कर टोकरी में रखने लगता है। वो कच्चे आमों की टोकरी भर लेता है। मिट्ठू के बच्चे मुझे भी कालू कौवा कहते हैं। काम तो मैं नहीं करूँगा। थोड़ी देर बाद मिठू जब वापस आकर कच्चे आमों की टोकरी भरी हुई देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है। पागल कौवे, ये क्या? तुमने मेरे सारे कच्चे आम तोड़ दिए। मैंने तुम्हें पक्के हुए आम तोड़ने को कहा था। सॉरी सॉरी मिट्ठू मालिक, मैं भूल गया था। दफा हो जाओ यहाँ से और फिर कभी मेरे बाग की तरफ मुंह ना करना। अपनी चोंच देखो, कैसी पहाड़ जैसी चोंच है तुम्हारी। तुम्हारे जैसे तो मेरे नौकर होने चाहिए थे और तुम मुझे अपना नौकर बना रहे हो। ऐसे बातें सुनाने के बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है।
अब तो गोरी कौवी बहुत तंग आ गई थी। करती भी तो वो क्या करती। फिर तंग आकर कालू को साथ लेकर अपने मैके अपने भाई के पास चली जाती है। गोरी बहन, सब ठीक तो है? आप रो क्यों रही हो? भाई, ये कालू कोई काम नहीं करता। मैं तंग आकर इसे आपके पास ही ले आई हूँ। मैं अब और भूखी नहीं रह सकती। बोल ओए कालू, अगर काम धंधा नहीं करना तो क्यों शादी की थी मेरी बहन से? मैं जहाँ भी काम पर जाता हूँ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है मुझसे और वो मुझे काम से निकाल देता है। ठीक है गोरी बहन, आप मेरे घर में ही रहें और कालू तुम मेरे साथ मेरी दुकान पर चलो और आज से तुम मेरी दुकान पर बैठा करोगे। ये काम कालू को कुछ आसान लगता है। हाँ हाँ, बैठकर करने वाला काम तो मैं कर सकता हूँ। फिर गोरी का भाई कालू कौवे को अपनी दुकान पर ले जाता है। अच्छे से काम करना और पैसे ध्यान से लेना। आप चिंता ना करें, मैं ये काम अच्छे से कर लूँगा। फिर क्या था, कालू जी काम पर लग जाते हैं। गोरी का भाई भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद दुकान पर एक सुंदर सी कौवी आती है। क्या ये दुकान आपकी है? कालू भी सुंदर कौवी देखकर अकड़ जाता है। हाँ हाँ, मैं ही मालिक हूँ इस दुकान का। अच्छा, तो फिर मुझे 2 किलो चीनी, घी, चावल और ऐसे वो कौवी कालू से ढेर सारा सामान ले लेती है। मेरा घर नदी के पास है, अगर चाय पीने को दिल करे तो आ जाना, मिलकर चाय पियेंगे। तुम बहुत सुंदर कवि हो, कितने प्यार से बात करती हो। मेरे पास सामान के पैसे नहीं हैं, मैं फिर दे दूंगी आपको पैसे। कौन कमबख्त तुमसे पैसे मांग रहा है? जो तुमने मुस्कुराकर 2 बोल बोल दिए वो पैसों से कम नहीं है। वो कौवी वहाँ से चली जाती है। शाम को जब गोरी का भाई आकर हिसाब देखता है तो दुकान खाली थी और पैसे भी नहीं थे। गोरी का भाई डंडा उठाकर कालू कौवे को मार मार कर वहाँ से भगा देता है। मैं अपनी बहन को 2 वक्त की रोटी दे लूंगा, मगर तुम्हारे जैसे आवारा और आलसी को अपने पास नहीं रख सकता। फिर गोरी अपने भाई के पास रहती है और कालू कौवा रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, खुद में काम करने की आदत डालें, क्योंकि आलसी पक्षी हमेशा नाकाम ही रहते हैं। जितना प्यार आप मुझसे करती हैं, इतना तो शायद मेरी सगी माँ भी ना करती। तो इसका मतलब आप मुझे माँ नहीं समझते हैं? नहीं भाभी, मेरा ये मतलब नहीं है, आप बहुत अच्छी हैं। और फिर वो दोनों भाभी और देवर नदी से पानी पीने चले जाते हैं। का बड़ा भाई चुन्ना एक गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। चुन्ना भी अपने छोटे भाई को बाप का प्यार देता था। वो अपने भाई की हर खुशी पूरी करता, उसके लिए मीठे मीठे फल लेकर आता। शाम को जब सारा परिवार इकट्ठा होता तो वो मिल बैठकर घंटों बातें करते। रानो, मैं सोच रहा हूँ कि मुन्ने की अब शादी कर दें। अब हमारा मुन्ना बड़ा हो गया है। ये सुनकर मुन्ना पहले तो थोड़ा शर्माता है और फिर अपनी भाभी के कान में कोई बात करता है। अच्छा, तो ये बात है, हमारे मुन्ने ने तो अपने लिए पत्नी भी पसंद कर ली है। मुन्ने, कौन है वो चिड़िया? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि मेरे मुन्ने की पत्नी मेरे मुन्ने की तरह सुंदर हो। भाई, टीना बहुत सुंदर है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो फिर कल आप मुझे उससे मिलवाना।
मैं कल नदी पर मिलवाऊंगा आपको टीना से। फिर वो सब सो जाते हैं। दूसरे दिन मुन्ना टीना को नदी पर बुलाता है। मुन्ना भी अपनी भाभी को साथ लेकर नदी पर आ जाता है। सच सच मुन्ने, मेरे मुन्ने की पसंद तो सच में बहुत सुंदर है। मुझे मुन्ने ने आपके बारे में सब बता रखा है। आप भाभी है ना मुन्ना जी की? हाँ, मैं मुन्ने की भाभी भी हूँ और माँ भी। हाँ, वो तो ठीक है, परंतु भाभी जी, भाभी माँ नहीं बन सकती। टीना, ऐसा ना कहो, ये मेरी माँ की तरह ही है। टीना बेटी, हम कल ही आपको बिहा कर ले आएंगे और आप हमारे घर में बहुत खुश रहोगी। अब आप बातें करें और मैं अपनी सहेली गौरी कव्वी से मिलाऊं। फिर मुन्ने की भाभी वहाँ से चली जाती है। मुन्ने, ये आपकी भाभी क्या कह रही थी कि आप हमारे घर में बहुत खुश रहोगी? क्या तुम्हारा अपना घर नहीं है? क्या मैं इनके घर में रहूंगी? वो घर हम सबका होगा, हम वहाँ बहुत प्यार से रहेंगे। मगर टीना चुप रहती है और थोड़ी देर बाद कहती है, फिर घर तो बड़ा होगा, है ना? मगर इस बार मुन्ना चुप रहता है। रात को मुन्ने की भाभी रानो चिड़िया अपने पति चुन्ने से कहती है, आज मैंने मुन्ने की पसंद को देखा है। अच्छा, कैसी है वो? सुंदर है ना? हाँ, वो बहुत सुंदर है, मगर क्या मगर? क्या हुआ? न जाने क्यों मुझे ऐसे लगा जैसे मुन्ने की पत्नी मुन्ने को हमसे छीन लेगी। ये तो आपने भाभीियों वाली बात की है। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब बहुत प्यार से रहेंगे। मैं हूँ ना कमाने वाला और आप हो घर संभालने वाली। वो जितने भी बड़े हैं, मगर हमारे लिए तो अभी बच्चे ही है ना। अगले रोज मुन्ने की भाभी मुन्ने से कहती है, मुन्ने, आप जल्दी से नदी पर जाकर तैयार हो जाएं और मैं गौरी कवि को बुला लाती हूँ। वो पड़ोसन है हमारी, कह रही थी मुझे भी साथ लेकर जाना। भाभी, भाई की शादी वाली पगड़ी कहाँ है? आप नदी पर जाओ, सब तैयार है। फिर मुन्ना नदी पर चला जाता है और उसकी भाभी गौरी कव्वी को बुलाने चली जाती है। गौरी, जल्दी चलो, मुन्ना नदी से तैयार होकर आने ही वाला होगा। मैं तो तैयार बैठी हूँ। अच्छा रानो, ये बताओ, मुन्ने की पत्नी कहाँ रहती है? पूर्व वाले जंगल में जाना है हमें मुन्ने को बिहाने। अब आप चलें। सब तैयार हो जाते हैं। मुन्ना भी आ जाता है। मुन्ने का भाई, गौरी कव्वी और मुन्ने की भाभी सब उड़ते हैं। मुन्ने की भाभी बहुत खुश थी। थोड़ी ही देर में वो सब दुल्हन के घर पहुंच जाते हैं। गौरी कव्वी टीना को देखते ही चौंक जाती है। तुम यहाँ रहती हो? टीना भी जल्दी से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। गौरी बहन, यही तो टीना है, हम इसे ही बिहाने आए हैं अपने मुन्ने के लिए। मुन्ना और टीना आपस में बातें करने लगते हैं। गौरी कव्वी रानो चिड़िया और उसके पति को एक तरफ ले जाती है। इस टीना चिड़िया को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरी माँ के पड़ोस में एक चिड़े से चक्कर था इसका। इसने पैसे मांग मांग कर उस बेचारे को कंगाल कर दिया। गौरी बहन, ये क्या कह रही हैं? आपको कोई गलत फहमी लगी होगी। गौरी की आंखें जिसे एक बार देख ले सारी जिंदगी नहीं भूलती उसे। ये वही चिड़िया है। इसी की वजह से उस मासूम और सीधे साधे चिड़े ने आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर मुन्ने का भाई और भाभी तो बहुत उदास हो जाते हैं। ये कव्वी कौन है? बुरी शक्ल वाली, कितनी काली है। ये मेरी भाभी की सहेली है, गौरी नाम है इसका। भाभी जी की सहेली तक तो ठीक है, मगर मुझे कौवों से मिलना बहुत बुरा लगता है। हर समय काएं काएं करते रहते हैं।
गोरी, अब तो पानी सर से गुजर चुका है। मुन्ना अब कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। ऊपर वाला बेहतर करेगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मुन्ने की भाभी और भाई टीना को बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं। कवि जी, अब अपने घर चली जाएं, शादी खत्म हो गई है। क्या घूर घूर कर मुझे देखे जा रही हो? मैं देख रही हूँ, कहीं मैं भूल तो नहीं रही, मगर शायद मैं नहीं भूली। टीना बेटी, ये गोरी है, हमारी पड़ोसन है, दुख सुख की साथी है ये हमारी। पति जी, चलें अपने कमरे में जाते हैं। भाभी जी ने तो लंबा लेक्चर शुरू कर दिया, एक कवि की ही तारीफ किए जा रही हैं। नई नई शादी थी, इसलिए गोरी चुप रहती है, वरना गोरी कवि कहाँ चुप रहने वाली थी। गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। मुन्ना और टीना भी अपने कमरे में चले जाते हैं। रानो, मुन्ने की पत्नी को छोटे बड़े में फर्क का नहीं पता। न जाने मुन्ने ने क्या देखा है इस चिड़िया में। अब जो होना था वो हो गया, इसलिए अब अच्छे का ही गुमान रखें, सब अच्छा ही होगा। जैसे हमारे बच्चे खुश, ऐसे ही हम खुश। टीना, आपको गोरी आंटी से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मैंने क्या गलत कहा है? कवि को कवि ना कहूँ तो क्या कोयल कहूँ या फिर मैना? और हाँ पति जी, मैंने आपको पहले ही सब बता रखा है। मुझे छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक अच्छी नहीं लगती। जिंदगी हम दोनों ने गुजारनी है और हमें खुश रहने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना और हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि टीना के जंगल का क्या नाम है।